और आप बात करते हैं कि आप गांव में रास्ते बना देंगे। अरे भाई, उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने गांव में काम किया है, रास्ते बनाए हैं, कुएं बनाए हैं या और चीजें बनाई है। 3-3 साल हो गए, उनकी पेमेंट, मनरेगा की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। जो काम आपने 3 साल पहले किया था उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। मनरेगा के ऑफिस में जाओ, ब्लॉक में, ब्लॉक वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ। प्रणाम साथियों, कल उत्तराखंड में पंचायत इलेक्शन है। बहुत दिनों के प्रचार के बाद अलग अलग प्रत्याशियों ने अलग अलग दावे किए हैं कि वो गांव में ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे, नहर बना देंगे, सड़क बना देंगे, रास्ते बना देंगे, कुछ कर देंगे। और ऐसे ऐसे प्रत्याशी ऐसा ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे ये जीत जाएंगे तो ये क्या क्या कर देंगे। उनके भाषण आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके आगे कुछ नहीं है। पर इस पहाड़ की हकीकत, इस उत्तराखंड राज्य की हकीकत मैं आपको बताता हूं। इस समय उत्तराखंड राज्य पे लगभग 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 70 से 80,000 के बीच में इतना कर्जा है उत्तराखंड पे। और आप बात करते हैं कि आप गांव में रास्ते बना देंगे। अरे भाई, उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने गांव में काम किया है, रास्ते बनाए हैं, कुएं बनाए हैं या और चीजें बनाई है। 3-3 साल हो गए, उनकी पेमेंट, मनरेगा की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। जो काम आपने 3 साल पहले किया था उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं है। मनरेगा के ऑफिस में जाओ, ब्लॉक में, ब्लॉक वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, आप जलागम में जाओ, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हर जल जीवन, वो जल जीवन मिशन, हर घर जल नल, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। 4-4 साल से आपके काम जो है ऐसे पड़े हुए हैं। हमने जो पुस्ते लगाए थे उसकी पेमेंट आपको अभी तक नहीं मिल रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के किसी गांव में चले जाओ, आप किसी ब्लॉक में चले जाओ, आप एक गांव ऐसा नहीं है जहां पे 4 साल पहले जो काम हुआ होगा और उसकी पेमेंट पूरी हो गई होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे 2-2 साल से, 1-1 साल से, 3-3 साल से रुके हुए हैं। तो जब आपने जो काम किए हैं उसकी पेमेंट तो हुई नहीं है, नए काम आप कैसे करेंगे। और जो ये लोग दावे कर रहे हैं सब झूठी बात है। कोई भी बनेगा, हकीकत यही होगी बाद में, कोई भी बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक अच्छा ईमानदार प्रत्याशी चुन के आए और वो कर्तव्यनिष्ठ रहे, उसके पास विजन हो, वो अपने काम में लगा रहे, तो वो जो पुराने लोग थे उनसे थोड़ा बेहतर कर सकता है। पर ये उम्मीद मत कर देना कि ये आके यहाँ पे चमत्कार करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की पूरी हालत बहुत खराब है। बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है और बहुत सारी चीजें खराब हो रही है। तो इसलिए कल आपने वोट देने जाना है। प्रथम चरण का चुनाव कल है, आप लोग जाएं, भर भर के वोट दें। और हमने बहुत दिनों से संदेश देने की कोशिश करी है सोशल मीडिया के जरिए। आप लोग अपना जो आपका जो भी आपको लगता है आपके गांव में विकास कर सकता है, उस आदमी को वोट दे। और साथ ही साथ दारू और पैसे में जो आपको खरीदना चाहता है उस आदमी को, उस कैंडिडेट को बिल्कुल भी वोट ना दे। और एक चीज मैं और ऐड करता हूं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं गांव में लोग रात भर प्रचार कर रहे हैं। अब गांव में रात को शराब की पेटियां पहुंचाई जा रही हैं। जब दिन में प्रचार होता है तो आप लोग दिन में प्रचार करो। आज काल रात्रा कहते हैं हम लोग, काल रात्रा, कल चुनाव होने, आज काल रात्रा है। और ये काल रात्रा इसलिए कहते हैं कि आज ही के दिन, आज ही की रात सबसे ज्यादा शराब गांव गांव में पहुंचाए जाने वाली है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने मत का प्रयोग करें और सही जगह करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।